नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं भारत का भूगोल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में आप पीसीएस दे रहे हों या कोई अन्य एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों का लेवल एक बार ज़रूर देखिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तो दूसरे का कारण आर कहा गया है, ठीक है। अभिकथन में कहा गया है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऐसा पहले में कहा गया है। ये बिल्कुल सही बात है कि तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आज ब्रह्मपुत्र की है, क्योंकि 1787 में एक भयंकर बाढ़ आई थी। उस समय यह नदी अपना रास्ता बदल लेती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। नदी अपहरण हिमालय नदियों की एक प्रमुख गुण है। अपहरण मतलब होता है रास्ता बदलना। यह नदियाँ क्या करती हैं? अपना रास्ता बदल लेती हैं। मतलब कथन ए और दो नो सही है, तो क्या सही होगा आंसर? आइए देखते हैं। ए और दो दोनों सही हैं। यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोदा बेटा। राजस्थान की गुरु शिखर आरावली पर्वत पर। नागालैंड की सारामती चोटी और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। क्लियर? तो ये आप आंसर का आसानी से देख सकते हैं। आंसर क्या हो गया? 4 3 2 1। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है चिल्का। क्या है? भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा है। क्या पूछा है? वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, ठीक। और जो सांभर झील है यह स्थल रुद्ध झील है, मतलब इसका समुद्र से लेना देना नहीं है। यह है स्थल रुद्ध सबसे बड़ी झील, और यह कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। यह कहाँ है? राजस्थान में है। लोनार झील यह महाराष्ट्र में है, और वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। लोनार झील को एक ज्वालामुखी झील भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए भाई, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पुनपुन नदी। कौन नदी? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी। देखिए, जो जोंक नदी है यह गंगा नदी का बेसिन नहीं है। किसका नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, क्योंकि यह किसका है? महानदी का। किसका है? महानदी की है। किसकी है? महानदी की है। इसका उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र भी उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ के महासमुंद और बलौदा बाजार का क्षेत्र आता है, ठीक है। जबकि पुनपुन, अजय नदी और जालंगी नदी गंगा नदी के बेसिन हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। इसमें पूछा था नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील पूछा। क्या है? लैगून झील। तो देखिए, चिल्का झील एक लैगून झील है, तो सबसे बड़ी कौन है? चिल्का झील है। चिल्का झील एक लैगून झील है, और इस चिल्का झील को 1981 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। किसमें? रामसर साइट में भी शामिल किया गया है।
और यह जो चिल्का झील है उड़ीसा के 3 जिलों में है, पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में विस्तृत है। अब पुलिकट झील जो ये आंसर हमारा हो गया। इसके अलावा पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बीच पर है, सीमा रेखा बनाती है। इसके अलावा कुलेरू झील भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। और किलीवेली झील तमिलनाडु में है। इसको याद रखिए, क्या पता इस बार जोड़ी मिलाने को दे दें। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। पूछा क्या सुमेलित नहीं है? देखिए, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर बिल्कुल सही जवाब है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा पर है। चचाई जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात कहाँ सुवर्णरेखा में किस राज्य में है ये भी ध्यान रख लीजिए। यह है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। उसके अलावा चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी, ये बिल्कुल सही है, बीहड़ नदी रीवा मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश। कहाँ है? ये भी बिल्कुल सही है, जबलपुर मध्य प्रदेश। लेकिन बूढ़ा घाघ जलप्रपात या कांची नदी पर ना होकर बूढ़ा नदी पर ही है। इसको याद रख लीजिए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर, कौन सी? बूढ़ा नदी पर ही है। क्लियर है? बूढ़ा नदी पर ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है। शीत ऋतु में जो हमारे यहाँ बारिश होने वाली है, ठंडी का मौसम आ रहा है, जो बीच बीच में पानी बरसता है ठंडियों में, किस वजह से होता है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून। नहीं भाई, ये होता है पश्चिमी विक्षोभ से। जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वहाँ से आता है। ये पश्चिमी विक्षोभ आता कहाँ से है? पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये पूर्वी भूमध्य सागर से होता है, मेडिटेरियन सी से होता है, और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पहुँचने लगता है। ठीक है, ये से आता है, यहाँ पर हिमालय होता है, यहाँ से चलता है तो कुछ इधर चला जाता है और कुछ इधर चला जाता है। ये भारत इधर होता है और यहाँ बारिश करता है। ठीक, किसकी वजह से होता है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। इसका जो प्रवाह होता है हमारे देश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कुछ बिहार तक पहुँचता है, जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। किस फसल के लिए? रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। जोड़ी मिलाना है। खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय, कौन से खनिज का मुख्यालय कहाँ है? खनिज अन्वेषण का मुख्यालय। ठीक, तो जैसे इंडियन ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, ONGC पहला है। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक, इसके बाद अगला है ONGC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, जो बी है, एक मिनट, जो खनिज अन्वेषण लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नागपुर। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये है नागपुर, याद रखिएगा। कहाँ है? नागपुर में। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये है कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। ये कहाँ है? हैदराबाद। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी, ये कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। ठीक, इस प्रकार आप जोड़ी को मिला लीजिए और ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है 4, 3, 2, 1। ठीक, NTPC सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, आपको बताना है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। देखो भाई, जो एनटीपीसी है यह विद्युत उत्पादन करती है। यह एक थर्मल पावर प्लांट है और इसकी जो स्थापना होती है एनटीपीसी जो स्थापना होती है 1977 में, क्योंकि सबसे पुरानी है। यह सिंगरौली मध्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी व उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आता है। ठीक, तो यहाँ पास जो हमारा ऑप्शन सही होगा केवल बी सही होगा, ये गलत है। ठीक है, उत्तरी भाग में नहीं है, ये कथन गलत है, सिर्फ दो सही है। और जो है ये कहाँ है सिंगरौली एनटीपीसी? तो यह स्थित है सिंगरौली और सीधी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सी नदी एक हिमालय पार ट्रांस हिमालय है? कौन सी है हिमालय पार? आपको बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, झेलम, सतलज, गंगा, रावी। तो जो ये है सतलज नदी ट्रांस हिमालय नदी है। जो जो सतलज नदी है इसका उद्गम जो होता है मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है। कहाँ से होता है? राकस ताल। याद रखिएगा, राकस ताल से होता है। कहीं आपको राक्षस ताल भी मिल जाए तो आपको वही टिक लगाना है। इसकी लंबाई है, सतलज की लंबाई है 1450 किलोमीटर। कितना है? 1450 किलोमीटर है। और यह सतलज नदी पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है। कहाँ से मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है। और सतलज की एक और विशेषता, सतलज नदी पर ही नांगला भाखड़ा बांध बनाया गया है। ठीक, सुमेलित कीजिए। ट्राइब्स यानी जनजाति कौन कहाँ पाई जाती है? अंगामी जनजाति आपको बताना है। सुमेलित नहीं करना, सुमेलित है इसमें से एक गलत है, आपको बताना। ठीक, तो अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में बिल्कुल सही है। अंगामी जनजाति नागालैंड में ही पाई जाती है। बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। खस जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, यह पाई जाती है मूल रूप से उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में। मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यह पाई जाती है उत्तराखंड, यूके। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। जबकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। झील और अवस्थित पूछ रहा है, कौन झील कहाँ अवस्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, हम लोग पहले कुछ झीलों को मिलाते हैं जो हमको बिल्कुल याद होती हैं। मान लीजिए कुछ झीलें हमको नहीं याद हैं तो उनको ना मिलाकर पहले हमें जो याद है उनको मिलाएंगे। जैसे लोकटक मणिपुर में है, ये सबको याद होगा। जो मुझे लग रहा है जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, लोकटक झील मणिपुर में है, यह सबको याद है। इसके अलावा साला झील को आप याद कर रखिए, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद बलखड़ झील हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और काली वेली झील अभी हमने आपको बताया था पहले ही, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इसलिए यहाँ पर सभी एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए ही। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही के दिनों में कुछ हजारों साल पहले सब किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण है। क्योंकि हिमालय की जगह पर क्या था? टेथिस सागर था।
अरावली तो सबसे पुरानी हो जाती है, पश्चिमी घाटी पुरानी है और विंध्याचल श्रेणी भी पुरानी है। ये हिमाद्री श्रेणी जो है ये हिमालय की है, इसलिए यह क्या एक नई श्रेणी है। कश्मीर घाटी में स्थित है, आपको बताना कौन कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक, देखिए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी क्योंकि मध्य है। कश्मीर घाटी किसके मध्य स्थित है? कांगड़ा और धौलाधर श्रेणी के मध्य या पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो जो कश्मीर घाटी है ना, पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणियों के मध्य ही स्थित है। ठीक है, उत्तर से पूर्व में हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। यह लगभग जो कश्मीर घाटी है इसकी एरिया लगभग 135 किलोमीटर, कितना है? 135 किलोमीटर है और लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है। या पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। अगले प्रश्न की ओर, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए। ठीक है, इनका क्रम बताना है। तो सर्वप्रथम आप देखिए, जो यमुना नदी आ रही, मान लीजिए ये नदी आ रही है यमुना नदी, और इनका पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बताना है। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कौन मिलती है इसमें? चंबल मिलती है। कौन मिलती है? चंबल। चंबल मिलेगी। उसके बाद कौन मिलेगी? यहाँ सीफा चंबल पहले मिलेगी, फिर सिंध मिलेगी, फिर बेतवा मिलेगी, लास्ट में केन मिलती है। सबसे लास्ट में कौन मिलती है? केन मिलती है। क्लियर? हमने बताया चंबल, सिंध, बेतवा, केन। 4 3 1 2। देखिए 4 3 1 2 किस में है? 4 3 1 2 पहले ऑप्शन में ही है। क्लियर? अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। कौन से पर्वत किस देश में हैं? ठीक, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पास एटलस पर्वत जो है, एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत है मोरक्को देश में। कहाँ है? मोरक्को देश में। एटलस पर्वत मोरक्को देश में। किलिमंजारो सबको याद होगा, तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में। चिम्बोरोजो, चिम्बरोजो ये कहाँ है? इक्वाडोर। चिम्बरोजो इक्वाडोर। पाइने रिज, पाइने रिज कहाँ है? फ्रांस में। तो आप देखिए क्या हो रहा है इसका सही? 4 3 सॉरी कहाँ से? 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लियर? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है, आपको बताना है। ठीक, चलिए देखते कौन नहीं है। ये रेगमा जनजाति जो है यहाँ की मूल निवासी नहीं है। रेगमा जनजाति ये नागालैंड की है। कहाँ की जनजाति है? नागालैंड की। नागालैंड की। ठीक है, कहाँ की जनजाति है? नागालैंड की। जो आपके अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं, हालचू, ओंजे, सोम्पसेन, जारवा और सेंटिनलीज, ये सभी कौन सी हैं? जारवा, ओंजे, सोम्पसेन, हलाचू, ओंजे, सोम्पसेन, जारवा भी इसमें ऐड कर लीजिए, सेंटिनलीज भी। ये कहाँ की हैं? ये सभी कहाँ की हैं? अंडमान की हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये तो गलत है भाई। अहमदाबाद में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र नहीं है। सबसे बड़ा जो सूती वस्त्र केंद्र है वह है मुंबई। अहमदाबाद दूसरे नंबर पर है। इसके बाद अहमदाबाद के प्रमुख कपास क्षेत्र
उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इससे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। बिल्कुल सही। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, इसलिए आपका लास्ट आंसर सही होगा कि कथन ए तो बिल्कुल गलत है लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। सुमेलित करना खनिज और शहर, कौन से शहर किस और कौन से खनिज किस शहर में खुदाई की जाती है। तांबा है। तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान के किस जिले में होता है? प्रश्न क्या पूछा है? कौन सुमेलित, एक प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन देखिए, इसमें दो ऑप्शन जो हैं जो सही सुमेलित नहीं हैं। आइए देखते हैं। तांबा चित्रदुर्ग, नहीं भाई, तांबा मिलता है खेतड़ी झुंझुनू में। कहाँ होता है? राजस्थान में। यहाँ नहीं है, राजस्थान के खेतड़ी व झुंझुनू में। ठीक। लौह अयस्क बेल्लारी, लौह अयस्क बेल्लारी कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। बिल्कुल सही है ये। और मैग्नीज भीलवाड़ा, ना बाबा ना, मैग्नीज का जो उत्खनन भीलवाड़ा में नहीं होता, ये होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। ठीक। कहाँ होता है? बल्कि बॉक्साइट जो होता है मध्य प्रदेश में होता है। बिल्कुल सही है। तो हमारा 1 और 4 सही है। कौन सही है? 1 और 4 सही है। यहाँ जो आंसर हमारा सही होगा 2 और 4 सही आपका कथन है, लेकिन पूछा तो गलत कौन है? तो 1 और 3 कौन है? 1 और 3, 1 नंबर और 3 नंबर, यही दोनों नहीं मिल रहे हैं। ठीक। 1 नंबर इन्होंने काटा और 3 नंबर काटा, इसलिए 1 और 3 सी नंबर। निम्न में कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? आपको बताना है कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। इसमें है गुलर्रा मांधाता, कौन? गुरला मांधाता, नमचा बरवा, कामेट, अगर नंगा पर्वत। तो यहाँ पर गुरला मांधाता, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपने कभी इसको पढ़ा नहीं है। नमचा बरवा को पढ़ा, कामेट को पढ़ा, नंगा पर्वत को पढ़ा, गुरला मांधाता पढ़ा है, लेकिन भारत के भूगोल में नहीं पढ़ा है। तो यह भारत में नहीं है। कहाँ है? ये चीन में है। कहाँ है? चीन में है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु नीचे भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ये एक लूनी नदी है। कौन नदी है? लूनी नदी के ऊपरी भाग में क्या मिलता है? मीठा जल। यहाँ मीठा जल मिलेगा और यहाँ नीचे आने पर खारा जल मिल जाता है। और यह लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम के अरावली पर्वत श्रेणी, इसे नाग पर्वत से निकलती है और फिर यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जब यह नाग पहाड़ी से निकलती है तो मीठा जल रहता है, फिर बालतोरा पहुंचते ही इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और यह एक ऐसी नदी है जो अपना जल किसी भी सागर में नहीं गिराती, ना किसी नदियों में। इसका कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाता है, दलदली क्षेत्र में पहुंचते ही समाप्त हो जाता है। मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपभाग है? मोरी बंद, आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मोरी बंद डेल्टा किसका उपविभाग है? तो यह है बंगाल डेल्टा का। किसका है? बंगाल डेल्टा का। इसमें ज्वार इसको ज्वार सक्रिय डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार सक्रिय डेल्टा भी मोरी बंद को ही कहा जाता है, जो बंगाल डेल्टा में है। ठीक। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बता दो भैया। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक। इसको बताना है आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो देखिए, मैकाल पर्वत, ये छोटा नागपुर तो सबसे लास्ट में है, ये तो कन्फर्म है, सबको पता है छोटा नागपुर पठार सबसे लास्ट में है। लेकिन मैकाल पर्वत है कि पहले की सतपुड़ा है? तो मैकाल आपको पता है
यह बिहार तक फैला हुआ है, तो यह तो हो नहीं सकता। तो देखिए सतपुड़ा आता है, उसके बाद महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, ये होता है क्रम। ऑप्शन नंबर 20 सतपुड़ा, सतपुड़ा है, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर का पठार। तो साथियों ये रहे आपके भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है आपकी परीक्षा में इनमें इस वीडियो में से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे और आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है ना तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया गया है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छी ना लगे, मेरा प्रयास अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा जिससे हम और सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।